नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी भारतीय सेना का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भारतीय सैनिक जो धर्म जाति से ऊपर उठकर हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे जवान डटे रहते हैं। चाहे वो रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे हड्डी जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियाँ हो, या चाहे भयानक घने जंगल हो, हमारे भारतीय सैनिक हर परिस्थितियों में डटकर हमारे देश के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, हमारे जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भी इस देश की रक्षा की है। आज जब भी कहीं भारतीय सैनिक खड़ा दिखाई देता है तो बच्चों से लेकर बड़े तक उनके सम्मान में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस भारतीय सेना के नाम पर आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमले को लेकर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद उनके प्रधानमंत्री से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि बहुत ही गलत हुआ है, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं और ये सब हमारी गलतियों की वजह से हुआ है। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी आप चुप रहिए। दरअसल बात यह है कि फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होना था। तब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे ताकि हवाई मार्ग से आसानी से जम्मू से श्रीनगर पहुंचा जा सके। लेकिन गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आने के कारण आखिरकार सीआरपीएफ के जवान सड़क मार्ग से 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुए। अभी सीआरपीएफ के जवान श्रीनगर पहुंचने में 30 किलोमीटर की दूरी पे थे कि तभी एक आतंकी जैश ए मोहम्मद के द्वारा उनके ऊपर हमला करवाया जाता है। एक मारुति कार जो 2 क्विंटल आरडीएक्स और विस्फोटक पदार्थों से भरी हुई थी, वो आकर सीआरपीएफ की बस से टकराती है और एक भयानक विस्फोट होता है। इस धमाके में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। अब सत्यपाल मलिक का कहना है कि ये सब करवाने में जरूर पाकिस्तान का हाथ था, पर अगर सरकार के द्वारा 5 एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो हमारे 40 जवान शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र से पूछा है कि पुलवामा में जवानों को विमान क्यों नहीं मुहैया करवाए गए और उन्हें सड़क मार्ग से क्यों जाने दिया गया, जबकि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से सुरक्षा बलों पर हमले के बार बार इनपुट मिल रहे थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। सत्यपाल मलिक के द्वारा प्रधानमंत्री पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि वही पुलवामा हमले के बाद 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे गए थे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इस तरह से शहीदों के नाम पर वोट मांगने पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी कि जहां शिक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं, वहीं इस तरह देश के लिए बलिदान हुए जवानों के नाम पर वोट मांगना गलत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक के बयान पे कहा है कि हमारे साथ से अलग होने के बाद से ही क्यों ये सारी बातें याद आती है, जब सत्ता में थे तब इनकी आत्मा क्यों नहीं जागरूक हुई। वहीं सत्यपाल मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह की बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहा है कि मैं अमित शाह के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने गवर्नर रहते हुए भी पुलवामा और किसानों के मुद्दों पर बोला था। उस वक्त मुझे चुप रहने के लिए बोला गया था। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कौन कितना सही है, लेकिन देश के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों ये 5 एयरक्राफ्ट सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दिए गए थे और आज तक नहीं देने का कारण क्यों नहीं बताया गया। पहले जो सैनिक देश के लिए शहीद हुए उनको ढाल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाया गया। अभी लोगों का कहना है कि सत्यपाल मलिक भी कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।